क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.6 में पहला क्वेश्चन 1/2x + 1/3y = 2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन, इसको कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। तो पहले तो हम ले लेते हैं 1/x। इस तरह की इक्वेशन में जब नीचे x हो या y हो तो उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। 1/x को a मान लेते हैं। कई जगह पर u v माना है और u भी एक जैसा हो जाता तो इससे अच्छा a भी ज़्यादा अच्छा है। 1/y को b मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/x 2 है। तो इसको अगर देखते हैं तो 1/2x, ये तो इस तरीके से हो गया 1/2 × 1/x। और ऐसे ही 1/3y है, तो ये 1/3 × 1/y ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम, और 1/x कितना है, ये तो a है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2a। तो a/2 प्लस, और 1/3y को कितना लिख देंगे, ये हो जाएगा b, ये तो b है, और 1/3b, ये हो जाएगा 1/2a। तो अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है 1/2x, तो 1/2a लिखूँ या इसको a/2 लिखूँ, वो बात एक ही है, प्लस 1/3, और ये क्या है 1/y है, तो ये हो गया b, या इसको b/2 लिख देते हैं, इसको a/2 = 2। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरा इसमें यह है कि 2 और 3 है, तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं हम। 2 और 3 का एलसीएम होता है, एलसीएम 2 और 3 का 6 होता है। तो इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1/6, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a/2 × 6, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3a, प्लस b/3 × 6, b/3 × 6 अगर करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2b, और ये 6 2 जा 12। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से फिर देख लेते हैं। ये सेकंड वाली हमारी, ये फर्स्ट, ये सेकंड। 1/3x को कैसे लिखेंगे, 1/3, और ये है 1/x, तो a/3 हो गया ये, प्लस b/2 = 13/6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसमें 2 और 3 और यहाँ पर 6 है। अगर पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 2 और 6 का एलसीएम 6 रहता है, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारा नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो ये है मल्टीप्लाइंग बाय 6, यह है मल्टीप्लाइंग बाय 6। ये है a/3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2a, प्लस 2 को 3 इससे किया तो 3b = 13। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इनको एक साथ लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। 3a + 24 - 12 = 0, 2a + 3b - 13 = 0। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमको क्या करना होता है, इसको बराबर करना होता है, या तो इसको बराबर कर ले या इसको। ये है 2b, (3a + 2b - 12 = 0। अगर इसको बराबर करते हैं तो या तो इसको बराबर कर लें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, 3 × 2 6 हो जाएगा, और इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई,
तो यहाँ लिख भी लेते हैं मल्टीप्लाइंग 1 इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। तो अब क्या आ गया, इसको ये हो गया 6 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4b -12 इंटू 2 -24 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 6a प्लस 9b -13 3 या 39 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2 को, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो ये प्लस साइन था, माइनस हो जाएगा, बराबर इसीलिए किया था हमने ताकि एलिमिनेट हो जाए। ये तो 0 आ गया, ये माइनस हो जाएगा तो -5b, इधर ये प्लस हो गया 39 -24 5 और ये हो गया 1, किस में, प्लस में, इज इक्वल टू 0। अगर -5b इज इक्वल टू आ गया 15 को वहाँ भेजेंगे तो -15, तो b इज इक्वल टू आ गया -15 अपॉन 5 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 3। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ कर लेते हैं। b की वैल्यू किसी में भी डाल लेते हैं, जैसे ये है हमारी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन हमारी 1, इसमें भी डाल सकते हैं। ये इक्वेशन आई है 1, इसमें भी डाल सकते हैं, या 2 में भी डाल सकते हैं। तो a की वैल्यू लेनी है, b की वैल्यू 3 लेनी है। तो ये है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, और b की वैल्यू हमने डाल देनी है 3। तो 3a प्लस 2 इंटू बी है 3 इज इक्वल टू 12, तो 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 3a इज इक्वल टू 6 वहाँ गया माइनस, तो 6, a इज इक्वल टू 6/3, 2 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई है 2। अब जो हमने लिया था कि 1/x इज इक्वल टू a, 1/x इज इक्वल टू a कितना आया है, a आया है 2। तो 1/x किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू a कितना है 2, ये 1/x इज इक्वल टू 2 आया है। तो x कितना आएगा, या तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, और x की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू b जो दिया हुआ है 1/y लिया था हमने b के बराबर, और b कितना है 3, तो 1/y इज इक्वल टू 3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे तो इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, या 3y इज इक्वल टू 1, या y इज इक्वल टू 1/3। तो y की वैल्यू आ गई 1/3 और x की वैल्यू 1/2। 2/√x और 3/√y इज इक्वल टू 2 है, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1 है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/√x को ले सकते हैं a, 1/√y को ले सकते हैं b। तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 2 इंटू 1/√x है ये, तो 1/√x कितना है a है, प्लस 3 इंटू 1/√y है ये, 3 इंटू 1/√y, तो 3b इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। बस ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये है पहली और ये है सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला तो ये है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 4 है ही है, तो मल्टीप्लाइंग 1/2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 2a इंटू 2 तो 4a हो गया, प्लस 3b इंटू 2 6b इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, और नीचे तो ये 4a माइनस 9b
इज़ इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर सकते हैं इसमें से, अगर प्लस करते हैं तो ये तो 8 आ जाएगा। हमको एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ कितना आ गया, 0, एलिमिनेट हो गया। ये इधर प्लस हो जाएगा, ये आ गया 15b, और इधर ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो 5। b की वैल्यू आ गई 5/15 इज इक्वल टू 1/3। b की वैल्यू 1/3 आ गई, तो यहाँ लिख देते हैं b इज इक्वल टू 1/3। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है किसी भी इक्वेशन में। पहली इक्वेशन तो हमारी 2a + 3b इज इक्वल टू 2 है, इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम, इसमें तो b है ही नहीं तो इसमें तो यूज़ नहीं करेंगे, इसी में ही यूज़ कर सकते हैं, पहली या सेकंड में। पहला इक्वेशन है हमारे पास 2a + 3b इज इक्वल टू 2, पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। तो 2a + 3b कितना, 1/3 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2a + 1 इज इक्वल टू 2। 2a इज इक्वल टू, ये 1 वहाँ जाएगा तो 2 - 1 1 हो गया। a इज इक्वल टू आ गया 1/2। a 1/2, b 1/3। लेकिन हमारे पास तो ये दिया हुआ है कि 1/√x, हमने लिया था 1/√x, और ये किसके बराबर है, a के बराबर। और a कितना आया, 1/2, तो ये 1/√2 के बराबर आ गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। √x इज इक्वल टू 2 आ गया। और मेरे को x की वैल्यू निकालना है तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा अब दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू के लिए ये है 1/√y, इसको कितना लिखा था हमने, b के बराबर। b कितना आया है, 1/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। y की वैल्यू y², इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 9। तो दो वैल्यूज़ आ गई, y की 9 और x की वैल्यू आई है 4। इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसमें भी नीचे x है तो 1/x को ले लेते हैं a। 1/x को a ले लिया, y को कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी 4 × 1/x, तो 4a + 3y। y को कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि y के साथ x हमेशा आए, a भी आ सकता है, b कुछ भी आ सकता है। इज इक्वल टू 14, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी हो जाएगी 3a, 3 × 1/x, तो 3a - 4y इज इक्वल टू 23। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर करते हैं तो ये तरीका है कि इसमें या तो इसको 12 बना दें। कैसे बन सकता है ये 12, 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12, ये भी हो जाए। ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये 1 है, और ये वाली इक्वेशन है 2, तो 1 और 2। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/4। एंड 2/4, तो इक्वेशन पहली हो जाएगी 4 × 3, 12a + 9y इज इक्वल टू 14 × 3, 42। ये हो जाएगी 3 × 4, 12a - 16y इज इक्वल टू 23 × 4, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, 92। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1, ये 2, सब्ट्रैक्टिंग
या इसको 1 2 ले लिया तो इसको 3 लिख लेते हैं, 3 4 लिख सकते हैं। इसको 1 2 ले लिया, इसको 3 4 भी लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस है माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो गया। तो y हो गया -50/25 इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू -2 आ गई है। एक तो y चाहिए हमको और एक a चाहिए, जिससे फिर हम x निकाल लेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी डाल सकते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 4a + 3y इज इक्वल टू 14। तो 4a 3 y कितना है, y है -2 इज इक्वल टू 14। तो 4a -6 इज इक्वल टू 14। 4a इज इक्वल टू हो गया 6, वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +20। तो a वैल्यू होगी 20/4 5। ये a की वैल्यू आई है हमारे पास 5, a इज इक्वल टू 5। लेकिन हमको a नहीं, हमें तो लास्ट में x चाहिए। तो 1/x इज इक्वल टू a है, तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 5। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 5x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू -2। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, यहाँ पर 1 है, 5/x - 1, 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 और 6/x - 1 -3। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये पूरा जो है x - 1, 1/x - 1 नीचे है तो इसको ले लेते हैं a, और ये y - 2 जो है 1/y - 2 इज इक्वल टू ये ले लेते हैं b। तो हमारी इक्वेशन कैसी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 इंटू 1/x - 1, 5 इंटू 1/x - 1 है ये, तो ये हो जाएगी 5a प्लस ये 1/y - 2b इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, और ये क्या हो जाएगी 6a - 3b इज इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं 4। अब ये हमारी इक्वेशन है। अब हमको कुछ इक्वलाइज करना है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाली को 3 से, तो ये इक्वलाइज हो जाएगा मल्टीप्लाइंग 1 नहीं, ये 3 मानिए हमने, 3/3, तो ये हो जाएगा 15a 5 इंटू 3 प्लस b इंटू 3 3b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, और ये 6a है -3b इज इक्वल टू 1। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था कि ये दोनों बराबर हो जाएं। अब हम एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 5, इसको 6। अब सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो 15 - 6 9a हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 6b प्लस हो जाएगा। तो ये इधर सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमने इधर ऐड करना है, एडिंग, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 6 भी आ जाएगा, जबकि आपको हमने एलिमिनेट करना है, ये 0 आ जाएगा अगर हम ऐड करते हैं। और ये 21a, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू 6 + 1 7। तो 21a इज इक्वल टू 7। a कितना आ गया 7/21 1/3। a की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई है। तो a की वैल्यू 1/3 आई है, लेकिन a क्या है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 1/x - 1 इज इक्वल टू a, और a कितना आया है 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 3 × 1 3x - 1
इज इक्वल टू 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये 1 वहाँ गया तो 3 + 1 4, x की वैल्यू आ गई 4। अभी हमने a तो निकाल लिया, b निकालना है। पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, अगर ये 3 इक्वेशन है तो ये 3 में डाल देते हैं। 3 इक्वेशन है 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो 5a, a है 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन है थर्ड। इसी से ही बनी है तो हम वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। अब b को यहीं रखते हैं, 5/3 वहाँ जाएगा तो 2 माइनस 5/3, ऐसे हो जाएगा। एलसीएम ले लिया 3 और 1 का तो 3, 1 3 जा 3 तो 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/3। ये हमारी b की वैल्यू आई है। a भी 1/3 आया है, b भी 1/3 आया है, लेकिन b तो हमने इसको माना है 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b, और b कितना है हमारा, b आया है 1/3। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, या y इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाएगा तो कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर है। x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमें a भी नहीं चाहिए होता, x और y, x 4 आया है, y 5 आ गया। क्वेश्चन ये 5th पार्ट है क्वेश्चन 1 का ही। तो सबसे पहले तो ये है यहाँ पर एक्स वाई आया है। अगर हम इसको अलग अलग करते तो ये कैसे आया था, 7x अपॉन एक्स वाई तो दोनों के लिए है, माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये उसी तरह का आ जाएगा। एक्स वाई, एक्स से एक्स कट गया तो ये आ गया 7/y माइनस 2/y से y कट गया x इज इक्वल टू 5। इसको अगर पहला इक्वेशन माना था, इसको दूसरा, तो इसको थर्ड मान लेते हैं, इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं। अब सिमिलरली ये वाला है जो है 8x अपॉन एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको क्योंकि एक्स वाई दोनों के लिए है, प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ये हमारी 4th इक्वेशन। तो अब ये दोनों हमारे काम की हैं। इसमें 1/x को लिख सकते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a मान लेते हैं, 1/y इज इक्वल टू b। 1/x को a, 1/y को b मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5, और ये 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15। ये हम मान ले सकते हैं इसको 5th इक्वेशन, और ये 6th। अब हमको इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ बराबर, या तो इसको बराबर बनाएं या तो इसको बराबर बनाएं। अगर इसको बराबर बनाने के तो ये तो होगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को तो 14 हो जाएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 5 इक्वेशन 5/7 एंड इक्वेशन 6/2। तो अब हमको क्या मिलेगा, 7 × 7 49b माइनस 14a इज इक्वल टू 5 3 35। ये हमारी इक्वेशन ये वाली आ गई। 8 को 2 से करेंगे तो 16b, फिर 7 × 2 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 15 × 2 30। इसको अगर हम 7th मान लेते हैं, इसको 8th। अब क्या करना है हमने,
कुछ नहीं, इनको अगर जोड़ देंगे तो ये वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 0 और ये 9 + 6 ये हो गया 5, 4 + 1 65B और यहाँ पर कितना है, यहाँ भी 65 आ गया। तो एडिंग हमने क्या किया, इसको ऐड किया, तो एडिंग 5th इक्वेशन एंड ये 7th इक्वेशन एंड 8th इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो 65B = 65, तो B कितना आ गया 65/65 1, B की वैल्यू आ गई है 1, B की वैल्यू 1 आई है, लेकिन 1/y = B है, तो हम बाद में इसको निकाल लेंगे, अभी हम A निकाल लेते हैं। अब B = 1 किसी भी इक्वेशन में हम डाल देंगे, ये है 5th इक्वेशन, क्योंकि इसमें AB वाला इक्वेशन आ गया है। पुट B = 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 7B - 2A = 5 और इसमें अगर हम वैल्यू डाल देते हैं B की 1 तो 7 हो गया, ये 7 × 1 - 2A = 5 -2A = 7 उधर जाएगा तो 5 - 7 -2 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि A की वैल्यू -2/-2 माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2, तो A की वैल्यू आ गई 1। A भी 1 आया है और B भी 1 आया है। अब इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर, 1/x = A और A की वैल्यू कितनी आई, A की 1 आई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = B है, B 1/1 है, y/1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से y = भी 1 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू जो दोनों आई है वो 1 आई है। क्वेश्चन ये 6th पार्ट है, 6x + 3y = 6xy। इसको कैसे करें, अगर ये पहली इक्वेशन लेता हूँ, ये सेकंड, अगर दोनों को xy से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय xy। अगर xy से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 6x/xy हो गया, ये 3y/xy = 6xy/xy। सेकेंड इक्वेशन क्या है, अब ये जो इक्वेशन बन रही है ये क्या बन रही है, ये बन रही है हमारी 6x से x कट गया 6/y प्लस 3y, यहाँ पर y है, y से y कट गया तो 3/x आ गया = 6। तो इस इक्वेशन को तो ऐसे को अभी हमने सॉल्व किया तो उसी फॉर्म में हमने इसको डाल दिया। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली इसको भी अगर xy से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2xy से डिवाइड करें तो x से x कट जाएगा 2/y प्लस इधर 4/xy से y तो 4/x = 5xy / xy, तो ये हो जाएगा 5। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं हम। अब क्या करेंगे, लेट वही 1/x = a कर लेते हैं, लेट 1/x = a, 1/y = b। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6y को लिया हमने b तो 6b बन जाएगी, क्योंकि 6 × 1/y, 1/y कितना b, तो ये हो गया 6b + 3a = 6 और ये 2b + 4a = 5। इस इक्वेशन को 5th मान लेते हैं, इसको 6th मान लेते हैं। अब तो ये लीनियर इक्वेशन जैसे रहती है वैसा ही फॉर्म में आ गई। अब हम इसको क्या इक्वलाइज़ करते हैं। इक्वलाइज़ करने के लिए या तो इसको इक्वल कर दें या इसको इक्वलाइज़ करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको पूरा, तो ये 6b आ जाएगा, वो ज़्यादा आसान है। तो मल्टीप्लाइंग 6/3, तो 6b तो वही रहेगा इक्वेशन, 6b + 3a = 6 और ये हो जाएगा 6b
प्लस 4 इंटू 3 12a और 5 इंटू 3 15। अब क्या करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि एलिमिनेट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग, इसको अगर हम 7th मान लेते हैं तो इसको 8th, सब्ट्रैक्टिंग 8th फ्रॉम 7th। सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, ये तो 0 आ गया, ये माइनस होगा तो कितना होगा, -9 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस होगा, 6 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -9, क्योंकि प्लस साइन था, माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 15 -9, तो -9a इज इक्वल टू 6 माइनस 15 -9, तो a की वैल्यू आ गई -9/9, माइनस से माइनस कट गया 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब हमको क्या करना है, जो भी इक्वेशन a वाली है, ये है a वाली, उसमें हम इस वैल्यू को डाल देंगे। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इक्वेशन 5th, तो ये है 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, और a की वैल्यू 1 डालनी है, तो 6b प्लस 3 इंटू ए, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 1, तो 6b इज इक्वल टू 6, और ये 3 वहाँ आएगा तो -3, b इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 3, तो 3 अपॉन ये 6 यहाँ से आया, और वैल्यू आ गई 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/2। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। 1/x कितना निकला है, 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है 1, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1/y इज इक्वल टू p कितना आया है 1/2, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो x 1 आया है, y 2 आ गया।